मग कर लेते हो। लेकिन बेटे बड़ी क्लासेस में बेटे मगिंग हैव नो प्लेस, ओनली कॉन्सेप्ट नॉलेज, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जो बच्चे अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं दे हैव द प्लेस, उन्हीं को बेटे आगे कामयाबी मिलती है। यहाँ पे जो बच्चे रट्टा मारते हैं, सोचते हैं लास्ट के 2-3 महीनों में रट्टा मार लेंगे पास हो जाएंगे, वो तो बच्चे फेल हो जाते हैं। बच्चे जो बच्चे यहाँ सारा साल पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं चीजों का, वो टॉप पे रहते हैं बच्चे। तो आप लोगों ने पहले ना बेसिक कॉन्सेप्ट करने चीज के, क्योंकि यहाँ बेटे हमारे पास सिर्फ नॉलेज मोल की नॉलेज नहीं है। होंगे आपको अपने सीनियर से पूछोगे, आपके भाई बहन बड़े बड़े हो आपसे, आप उनसे पूछोगे ना उनसे बेटे आप, तो वो सब डरते हैं चैप्टर से कि मोल कंसेप्ट है, मोल है, मोल है। थोड़ा सा बेटे इसके अंदर मैथमेटिक पार्ट ज्यादा है, उसके अलावा बेटे बहुत कुछ है इसके अंदर। जैसे हमें यहाँ पर एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। तो बेटे केमिस्ट्री बेसिकली बेटे केमिस्ट्री बेटे इज बेसिकली अबाउट द नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स। जो बेटे हमारे पास एलिमेंट्स है हमारे पास, it is a bit of my definition, my experience based definition. वैसे definition ढूंढे केमिस्ट्री की, it is a very big definition, but according to me, is my personal definition, chemistry it is a knowledge of elements, in a simple form, knowledge of elements। ठीक है, और साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें दी हैं केमिस्ट्री के बारे में, और बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी है, मैं उसमें नहीं जाना। बेसिक बेटे केमिस्ट्री में क्या है, इज अ नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स। आपकी बेटे एलिमेंट्स की नॉलेज कितनी अच्छी है, जितनी अच्छी बेटे आपकी नॉलेज होगी एलिमेंट्स के ऊपर, उतनी अच्छी बेटे ग्रिप होगी एलिमेंट आपकी केमिस्ट्री में। एंड द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट आफ्टर योर बायोलॉजी इन मेडिकल। ठीक है, और नॉन मेडिकल में किसी बच्चे मैथ्स अच्छा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज बेटे नॉन मेडिकल में इट इज मोस्ट बोरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और मेडिकल में इट इज आल्सो सेकंड मोस्ट बोरिंग आफ्टर बायो। और बच्चों में ड्रीम है आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि मेडिकल और मेडिकल लिया आप लोगों ने, यू मस्ट हैव अ ड्रीम। ठीक है, आपका जो ड्रीम पूरा होगा, इट हैज 2 इयर्स विद यू। तो इन 2 सालों में आपने कैसे टाइम को यूटिलाइज किया, कैसे टाइम को बेटे मैनेज किया, दैट डिफाइन योर सक्सेस। ठीक है, सक्सेस डज नॉट मीन दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, you require very high fundamentals. No, it requires persistent continuous learning and a hard work that gives you success। कोई बोझा बच्चा बोझा इंटेलिजेंट बेटे, हम अपने 18 साल कैरियर में देखे हैं, वो 18 साल केमिस्ट्री पढ़ाते हुए हो गए बेटे। ठीक है, फॉर लास्ट 2002 इयर्स से पढ़ा रहा हूँ सिंस। तो इन दिस 18-20 इयर्स बेटे खुद पढ़ते हुए मैंने अपने आई वाज टॉपर इन केमिस्ट्री, तो दैट्स व्हाई आई चूज केमिस्ट्री। हालांकि मैंने इंजीनियरिंग करी थी मैंने, लेकिन बेटे कुछ ऐसा होता है, इंटरेस्ट की बात होती है आपकी। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारा टीचिंग में रहा, हमारा कुछ चीजें आपको बाद में रियलाइज होती है, लेकिन वो कोई मैटर नहीं है बेटे। पर मैंने इंजीनियरिंग तो करी है ना, ये मैटर नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग करी है, डॉक्टर करी है। आज ये बच्चे डॉक्टर्स हैं, दे बिकम्स आईएएस, ये बच्चे इंजीनियर है, दे बिकम्स आईएएस, है ना। तो हमने हार्ड वर्क तो किया ना बेटे, बिकॉज़ आई डिड माय बीटेक फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। तो इतना बड़ा कॉलेज है बेटे, वहां पे एडमिशन ऐसे नहीं मिलती, आपको पता है। आपको आईआईटी हो गया, पैक हो गया, तो वहां पे जाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद बेटे आपकी मर्जी होती है। 4 साल करने के बाद मैंने 1-2 साल काम भी किया मैंने इंजीनियरिंग के अंदर, आई डिड माय सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, बट आई फाउंड टीचिंग माय पैशन। फॉर लास्ट 18 इयर्स आई एम इन दिस टीचिंग प्रोफेशन। सो आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स, जो बच्चे एवरेज भी थे, जो बहुत इंटेलिजेंट भी थे, जो बिलो एवरेज भी थे, कैसे उनका रिफॉर्मेशन हुआ। तो समटाइम अगर हम सोचते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, हमारा रिजल्ट पक्का आ जाएगा बेटे, इट्स अ मिथ, ये मिथ है। क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा बेटे मेहनत नहीं करेगा, हार्ड वर्क नहीं करेगा बेटे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वहीं जहाँ पे एक एवरेज बच्चा है, वो मेहनत करेगा, ठीक है, तो आगे निकल जाएगा बेटे उससे। और हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। आपने बस स्टोरी सुनी है, सिंपल स्टोरी बेटे, क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, हेयर एंड टॉर्टॉइस, कछुआ खरगोश की स्टोरी सुनी है आप लोगों ने।
तो कहने का तो खरगोश इतना फास्ट दौड़ता है, तो स्टिल बेटे वो रेस हार गया, है ना। तो at the our basics, that hard work and continuous work, hard work, continuous work, और आज की डेट में बेटे we add in our smart work, ठीक है। स्मार्ट वर्क का बेटे मतलब ये है कि आप लोगों ने फोकस वहां पे करना है जहां पे हमें रिक्वायरमेंट है, अननेसेसरी फोकस नहीं करना हमें, ठीक है। सिलेबस करते बेटे कई चीजें आपको ऐसी मिलेंगी, कुछ ऐसी चीजें करवाई जाती है बीच में कई बार which are not useful, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क बेटे ऐसे होता है कि जितनी जल्दी बेटे आप सिलेबस कंप्लीट करोगे अपना, जितनी जल्दी इसको आप रिवाइज करोगे 2-3 बार सिलेबस को अपने बेटे, उतना बेटे आपका अच्छा रैंक आता है, अच्छा स्कोर आता है। ओके, अब बेटे कॉम्स बेटे केमिस्ट्री, ये बेटे नॉलेज चलती रहेगी, हम आपको गाइड करते रहेंगे बार बार, हमारी ड्यूटी भी है बेटे हमारी as a big brother of you, as a teacher for you, to guide my brothers sisters properly. हम तो बेटे सब कर चुके हैं, हम सब देख चुके हैं आगे कैसे बच्चे आगे निकलते हैं, किसी ने IAS बनना है, किसी ने आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है। So we are here for advice. Now we have this one, बेटे chemistry for you, ठीक है। बेटे first we do basic chemistry. So better basic concept, but do you know, better we have elements or a matter. We surround with the matter. You know, better what is the matter? Matter क्या होता है? ठीक है। आपने 9th-10th में पढ़े better से matter. Because आप बैठे हो अपने आसपास, all matter is in surrounding with you. That is a matter. ठीक है। Anything which occupies the space and has mass. You may write also matter, anything which occupies the space anything which occupies the space and has a mass and can be felt by one of our 5 senses, and can be felt by one of our 5 senses. You know, but we have 5 senses. Okay. Eyes, nose, ears, tongue, okay, skin, touch. So we have 5 senses. Can be felt by one of our 5 senses is called the matter. Is a matter. For example, air. We can't see air. Is air a matter? क्या बेटे air matter है? Yes, it is a matter. ठीक है, can be felt by our senses. We can breathe air, and those gases and mix oxygen, nitrogen, and all these things. Okay. ठीक है, इसके अलावा बेटे you know matter बेटे solids, liquids and the gases. Why matter into? ठीक है, they are on the basis of physical and the chemical classification. Matter we divide into the 2 parts, physical and the chemical. Physical classification and the chemical classification. Matter 2 parts में है। Physical में बेटे you know solid, liquid and a gas. Solid, liquid and gas. You know very well बेटे solids क्या होते हैं, liquids क्या होते हैं, बेटे gas क्या होते हैं, you know very well. Okay, tell me बेटे in this case, out of solids, liquid and gas, which state of matter has the highest energy? You type your answer. Which state of matter has the highest energy? The most stability. Which state of matter has or more stability? Gas. Very good. Good taste. But
which has the highest stability? Okay, Punishta. Yes. And which state has the highest stability? And please reply. Which state of matter has the highest stability? That is, you may speak your answer also, no problem. If anybody wants to speak from speaker on the speaker and tell the answer. The stabilities of solids. Naturally, ठीक है, solids are the most stable. Very good. But बाकी students भी reply करो बेटे. These are very simple things, and I know everyone knows this thing. So please reply. Interaction बनी रहती है बेटे. मुझे भी लगेगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटे. We are teaching on this platform for last 10-15 years बेटे. है ना? तो ये वर्चुअल टीचिंग हमारी है, ये आज नहीं है हमारे लिए, औरों के लिए बेटे नहीं होगी. हम 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं बेटे ऐसे. तो बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं हमारे. तो यहाँ बेटे इंटरेक्शंस है. हमारा किसी वीडियो की तरह नहीं है. ऐसे औरों को अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं, वो वीडियो देखते रहो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो आप. वो काम नहीं हमारा बेटे. यहाँ पे हमारा इंटरेक्शंस है. इट्स लाइक अ टीचिंग. अब ये बेटे आपके ऊपर है, हाउ यू यूटिलाइज और एक्सपीरियंस. ठीक है. तो बेटे देखो सारा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. तो वी कैन नॉट सिट एट होम सिंपली कि लॉकडाउन है जी, बाहर क्लासेस नहीं लग रही, हम पढ़ नहीं सकते. Okay, might be some bit of problem. Net problem is there. Might be my video is going on. Okay, you see that. We देखते हैं. Okay, but out of these three states, which has perfect volume? Out of these three states of matter, which states has perfect volume? Solid. What about liquid बेटे? Why not liquid? Students बेटे वीडियो आ रही है? अब ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, आ रही है वीडियो? Okay, okay, very good, very good, very good. Okay, बेटे we have discussed बेटे that is a out of these three states बेटे which has a perfect volume बेटे? Which has perfect volume? That is a solids and the liquids. Gases do not have perfect volume. If somebody asks you what is the volume of gas in the room, जिस रूम में आप लोग बैठे हो उस रूम में वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा? हाँ जी, anybody can answer? What is the volume of a gas in the room in which you are sitting? That is the volume of the room itself. Okay, because but gases occupy the container. Gases occupy the container. If a container is of 1 liter, the volume is of 1 liter. If that container is 500 ml, तो 500 ml होगा बेटे वो. If container is 250 ml, the volume of gas is 250 ml. Because gases are highly compressible. Why? Anybody can tell me why gases are highly compressible? Solids are incompressible, liquids are less compressible, but gases are pretty highly compressible. Gases are highly compressible because of a less force of attraction. Less force of attraction, या बेटे कैसे large empty space. In gases बेटे जैसे हवा यहाँ पे बेटे हाथ मार रहा हूँ, ये large empty space. तो जब air है बेटे, yes, loosely packed atom है बेटे, हाथ मार रहे हैं in gases, there is a large empty space and molecules are very far away from each other. ठीक है, in the container let us say molecules are very far away. ठीक है. But if it is solid है बेटे, मैं हाथ मारूंगा, my hand will not free. The solid will stop my hand.
Because solid particles are closely packed. In case of liquid, I can little bit pass my hand. Swimming होती है बेटे. Why do we swimming? It's possible. Because in liquid there is a empty space. Although more than solid but less than gas. But gases have the highest empty space. Okay. Then we divide chemically the matter into two categories. That is the pure substance and the mixture. Pure substance and a mixture. But basic is, all the basic concepts. Chapter basic concept. You must know about chemistry basic. Pure substance and the mixture. Okay. What is a pure substance? They are either elements or compounds. They can be elements. Now, write definition of elements. Elements क्या होते हैं? I will write a little bit more bigger. No? आपसे बेटे visible हो रहा है बेटे आपको? And more bigger otherwise next time. Okay. हाँ जी बेटे. What are elements बेटे? Right? An element is defined as the pure substance. An element is defined as the pure substance which contains only one kind of particle. Which contains only one kind of particles. These particles may be atoms or molecules. These particles may be atoms or molecules. And they possess definite physical and chemical properties. इनकी बेटे physical property fix है. They possess definite physical or chemical properties. But as you know, in 10 you did with a periodic table. In that, but how many elements you did there? Okay, all hydrogen, helium, sodium, magnesium, silver, gold, uranium, etc. Yes, 118. In that table, we can fix up 118 elements. Very good. Okay. So in plus one, you require knowledge about 30 elements. 1 to 30 elements. The atomic number, ये essential है, necessary है. सारे तो बेटे एलिमेंट याद होने पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और कोई कर भी लेगा तो कोई मतलब that is a good thing for him or her, but इतने जरूरी नहीं है. आधे बेटे सारे एलिमेंट हमारे सिलेबस में हैं. प्लस 1 प्लस 2 मिला के जब जाएंगे बेटे, जो सारा प्रोडक्ट टेबल है, उसमें प्रोडक्ट टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारा हमारे सिलेबस में है. तो बेटे 118 एलिमेंट याद करने जरूरी नहीं है. नो सिस्टम है बेटे, तो उसको याद करें सिस्टम्स को. एस ब्लॉक सारा हम याद कर लेते हैं, बी ब्लॉक सारा हम याद कर लेते हैं, डी और एफ की बेटे जरूरत नहीं पड़ती सारे. बट बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 30 एलिमेंट्स. ये तो बेटे हर बच्चे करने हैं. और 20 बेटे आपको आती होंगे मेरे ख्याल से 10th क्लास को. हाइड्रोजन, कैल्शियम का 20 आपको आती हैं. 30 एलिमेंट बेटे कंपल्सरी है. इनके एटॉमिक नंबर बेटे, मास नंबर 1 to 20 एलिमेंट्स बेटे 1 to 20 है. उनके बेटे मास नंबर एग्जाम बेटे वो दिए नहीं होंगे. मास नंबर आपको प्लस 1 के अंदर यहाँ पे, ठीक है? इसके ऊपर जो एलिमेंट्स आएंगे 20 के ऊपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है? कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम पता होते हैं, हम याद हो जाते हैं. जैसे सिल्वर है, हम याद बेटे व्हाट इज मास ऑफ सिल्वर? एनीवन बेटे? व्हाट इज मास ऑफ सिल्वर? एनीवन?
Symbol of silver, but you know everyone. Kg. Its mass is 108. Okay. Mass is 108. ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स से पता करते रहेंगे. Nothing can be made in a one day. ठीक है ना, आप जो आप एक दिन बैठ के महीना बैठ के आप सारी केमिस्ट्री खत्म कर दोगे, नॉट पॉसिबल. ये कोई खत्म कर भी देगा बेटे, उसका रिजल्ट जीरो आएगा. कुछ चीजें हैं which take time to digest in the mind, time to synthesize in the mind. हमारा जो ब्रेन है उसको सिंथेसाइज चीजें करता है, तो याद रखता है बेटे. ठीक है, we cannot build Rome in a one day. The English proverb है ना. So it is slow and steady process. Hare and tortoise game makers. So be a tortoise, not a hare. चलते रहो, continuous रहो, थोड़ा काम करते रहो. लेकिन थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. टाइम चेंज हो गया ना स्मार्ट वर्क, तो स्मार्टनेस लानी पड़ेगी काम के अंदर, वरना टॉर्टोइज ही है. कंटिन्यूस रहना. ओके बेटे, अब बेटे कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटे? किसी एग्जांपल पे होगी हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, दिया जाता है एलिमेंट. अब जो बेटे सिल्वर के अंदर एलिमेंट्स होंगे सारे, वो सिल्वर की कोटिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे. As you know, but gold is highly ductile metal. Now you know the properties of metals: ductility, malleability, sonorous. You know all these things. So all the atoms in the same element possess the same properties. If some elements are metallic, they show like a metal properties. If some elements are non-metals, like oxygen, nitrogen, they show non-metallic properties. Some are metalloids, like that. Is clear what element is clear to everyone? So elements are the pure substances which consist of only one kind of particles. Okay? And they have a particular properties. Particular element has a particular properties. It is very difficult that two elements possess same properties. At least physical. Chemically they are same. Two elements chemically they are same. But physically, they are different. Next, right? Compounds. Or we can write here elements of this elements in between metals, non-metals, and metalloid. You may add here. Elements in between metals, non-metals, and metalloid. But do you know which metal? Liquid metal, liquid metal. Most foods को पता ही होगा मेरे ख्याल से. Mercury. Mercury. Which is liquid non-metal? Yes. Liquid non-metal. Very good, Sania. Very good. For me. Common guess. Br2. Halogens. Very good. Now, right, compounds. Compounds क्या होते हैं? Right, please. Compounds. Compounds are the pure substances. Compound जैसे CO2 है बेटे. जैसे एग्जांपल देखते हैं. इस एग्जांपल से डेफिनेशन बनाएंगे बेटे. है ना, हमें मगिंग नहीं करनी है बेटे. क्योंकि कंपाउंड जैसे CO2 है. ये कंपाउंड है. CaCO3 है. कैल्शियम कार्बोनेट. ये भी कंपाउंड है बेटे. So compounds are the pure substances. Compounds are the pure substances which contains more than one kind of elements. Which contains more than one kind of elements or atoms. Which contain more than one kind of elements or atoms. They also have particular properties. Compounds, they possess a particular properties which are different from their elements. Compound, Please repeat. Yeah, but the compounds possess
particular properties. Compounds possess particular properties which are different from their elements. Okay. For example, it is CO2, which are different from their elements. Well, compound consists of elements. Compound elements ही बने. If it is C plus O2, ये क्या हो गया? CO2. But carbon is a combustible. Koila is coal. Carbon is combustible. Oxygen is water of combustion. See here, properties of CO2. It is different from their elements. It is neither combustible nor water of combustion. CO2. Okay. We have water. So to balance here, how many? Just write it this way. Because you know, but chemical equation must be balanced. So in 10th class, chemical equation must be balanced. So as to satisfy the law of conservation of mass. So any chemical equation when we write, it must be balanced. And you see here, water. Water consists of hydrogen and oxygen. Okay, just write the bigger one. So you know, hydrogen is combustible gas, highly combustible. Hydrogen, oxygen is water of combustion, but water is nothing. Neither combustible nor water of combustion. So properties of compounds are different from their elements. So don't mug it, please realize it. So realize करो बेटे. Examples याद रखो बेटे. कल को exam में question आ भी गया आपको. Compounds के ऊपर बता compounds. So remember, compounds are the pure substance which consist of elements like carbon and oxygen, hydrogen and oxygen, and their properties. Their properties are different from their constituent particles. Okay? Their properties are different from their constituent particles. These are the compounds. These are the compounds. These compounds can be two types: organic and inorganic compounds. Compounds between two categories. But inorganic. Organic, but as a name, organic, but those obtained from the living sources like glucose, sugar, urea. Okay? Those obtained from the living sources. Carbohydrates, fats, all these things. Inorganic, from non-living sources, so water. Okay? You can say NaCl, KCl, etc. All are the from non-living sources. Okay. Last but a mixture. Last is the mixtures. Define mixture, बेटे. Define mixture. Suppose बेटे आपने mix किया, आपने sand plus water. ठीक है? आपने mix किया बेटे sand plus salt. ठीक है? आपने बेटे mix किया two different salts, iron salt, sodium salt, which have no reactions.
या sugar plus sand या sugar plus salt, ठीक है, in solid form, not in liquid form, ठीक है, that was a mixture. Sir, definitely mixture क्या होता है? Yes, yes. That is a bit difference. ये आपको homework दूंगा आपको मैं आज. I have tried at least 3-4 difference between compounds and the mixtures. Okay, but mixture क्या होता है बेटे? Mixtures consist of two or more substances. Mixtures consist of two or more substances in any proportion. In any proportion. And they can be separated easily. And they can be separated easily by physical method. By physical method. For example, हमारे पास nails होते हैं, iron nails हैं plus sand. ठीक है, हमने sand with iron nail mix करी है. With the help of a magnet, I can easily find the nails. Nails बाहर आ जाए. या the help of a sieve, छलनी से बेटे, छलनी से sand बेटे नीचे आ जाएगी, nails be there. But in case of compound, it is not possible. तो compound से मैं अलग करना है, जैसे CO2 है. CO2 में कार्बन को अलग करना है बेटे, ऑक्सीजन को अलग करना है. We have to devise some very special means. It is possible. So what is water है? It is possible to separate water into hydrogen and oxygen by passing the electric current. Electrically we can separate. That is called electrolysis phenomena. So NaCl है. We separate the NaCl, the sodium and chlorine gas, by phenomena of electrolysis. But in mixture, we can separate easily into the by physical methods. And properties of the mixture are the properties of their constituent elements, right? Properties of the mixtures. Properties of the mixtures are the properties of their constituent particles. And with mixtures, we have two categories: homogeneous and heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous. And we would give me example of homogeneous. I think everyone know about better homogeneous. Homogeneous mixture. You can give me example of a homogeneous mixture. Salt in water, very good. Sania. Salt in water. The air we breathe. Air is a homogeneous mixture. It contains different gases: oxygen, nitrogen, CO2. But when you inhale anywhere air, that is a homogeneous. And heterogeneous, okay, you know, sand and water, very good. Sand plus salt, that is a very good. Homogeneous and a heterogeneous mixture. Even if homework bhi hai, I have tried 5 differences or 4 differences at least, as much as possible between the compounds and the mixtures. After 4-5 differences, लिख के next class. I will discuss with that. Okay. But before going further, but you must write. I told you जैसे it's a basic concept. इसमें अपने redox भी किया भी आपने. Redox में अपने किया वो पोटाशियम, मैग्नीज. आपको पता ही नहीं कहाँ पे लाई करते हैं, बट इनकी वैलेंसी क्या है ना? जब redox नंबर निकालते हैं आपने अपने एनालाइज किया, आपने redox पढ़ लिया बेटे आपने. वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, तो वहाँ बेटे बच्चों की मेन वीकनेस क्या है? वहाँ बच्चों को एलिमेंट्स ही नहीं पता. कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में आ रहा है, उसकी वैलेंसी कितनी है. सबसे पहले बेटे उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है पहले, फिर हम रिडॉक्स करते हैं. बाद इस चैप्टर के बाद हम रिडॉक्स करेंगे, पर पहले बेटे हम बेसिक्स करेंगे इस चीजों. ओके बेटे,
राइट में 20 एलिमेंट्स बेटे, ये होमवर्क है बेटे आपका, 20 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर एंड बेटे मास। ठीक है, दोनों बेटे आपने एटॉमिक नंबर भी लिखना है, ट्वेंटी एलिमेंट बेटे इनके एटॉमिक नंबर भी लिखने हैं आपने और मास नंबर भी लिखने हैं। ट्राई करना, सी हेल्प ऑफ टेबल, नॉट फॉर दीज एलिमेंट्स, ये खुद ट्राई करना पहले आप 21 to 30 was in this case 21 to 30 you came to know it is a lot of element which you did in the redox chapter like chromium, manganese, cobalt, nickel, copper, zinc, वो सारे बेटे इसके बीच में आएंगे 21 से 30। तो यहाँ मुझे सिर्फ नंबर चाहिए मुझे, जैसे आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर बेटे, does anybody know बेटे what is the atomic number of iron? No, the atomic number of iron, very good, very good. Atomic number of बेटे copper, copper 29, very good sir. 29. हाँ 29, very good. तो बाकी सब भी बेटे आई होप सबको आते हैं, सब एक ही उसमें हैं क्लास में हम सब, so strong this element। एक बेटे केमिस्ट्री में सबसे बेटे मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं कंपाउंड्स के ऊपर, ये बेटे आप लोगों ने 9th में किया हुआ है, फॉर एग्जांपल बेटे जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl बेटे सोडियम क्लोराइड, you everybody know better formula NaCl, but if I say sodium sulfate, ना जिसका अपन 10th में किया था केमिकल इक्वेशंस वाले चैप्टर में, बेरियम क्लोराइड, बेरियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, लाइक दैट वे। तो उसमें बेटे लॉट ऑफ मिस्टेक्स आई हैव सीन। अभी तो बेटे आप तो स्टार्ट ही कर रहे हो, आप तो इतनी गलती भी नहीं होगी, इवन जो बच्चे बेटे प्लस टू पास भी कर लेते हैं, वॉइस इज नॉट कमिंग बेटे, बेटे माइट भी थोड़ा सा आ रही होगी शायद, थोड़ा सा देख लो, गाइस आई चेक दैट। तो बेटे आप तो चलो अभी स्टार्ट ही कर रहे हो एलिमेंट्स, बेटे हमने देखा अपने टीचिंग कैरियर में बच्चे प्लस टू करने के बाद बच्चे ड्रॉप भी करते हैं एक साल, उनसे पूछना बेटे फार्मूला सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, तो वो भी बेटे केवल बहुत गलती करते हैं बहुत। ये बेटे मेन पॉइंट केमिस्ट्री में होता है बेटे लैकिंग का, if you don't have a knowledge of compounds or elements, but in two categories, ठीक है बेटे, कोई भी सॉल्ट है हमारे पास, ऐसे बेटा आपको बेटे सॉल्ट बेटे कैसे बनता है, so when you mix with acid plus base, बेटे वॉइस सबको आ रही है, बेटे वॉइस इज कमिंग, Yes, sir. ओके, आई थिंक मोनो स्टूडेंट्स से कि वॉइस नहीं आ रही, माइट बी उसकी और नेटवर्क प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। ओके, बट यू नो व्हाट एसिड प्लस बेस, HCl plus NaOH, we get a salt and the water, what do you know very well, बेटे सॉल्ट कैसे बनते हैं, ठीक है, when you mix acid plus base you form salt and the water, for example HCl and NaOH, now depending on the valencies better, suppose if I mix salt with sulfuric acid, it is called the sulfuric acid, when you mix the base इसको बैलेंस कर देंगे बेटे, एसिड प्लस बेस बेटे सॉल्ट, बेटे किसी भी सॉल्ट में there are two kinds of things, X and Y, बेटे NaCl, cation, anion, कोई भी सॉल्ट होगा बेटे, there are two things, cation and anion, these are called बेटे radicals, not rascal, radicals, rascals नहीं है, radicals है। तो बेटे radicals क्या हुआ, ठीक है, cation और anion,
जो रेडिकल बेटे केटायन है, देखो ध्यान से बेटे, सोडियम है, ये बेटे कहां से आ रहा है? बेस से। बेटे इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। जो रेडिकल बेटे बेस से आ रहे हैं उसको बेटे हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ऐसे में बेटे दो तरह के आयंस होते हैं, केटायन और एनायन। ठीक है, बेसिक बेटे अगेन फिर से, केटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बेटे एनायंस आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो आपने डॉक्स कर लिया अब तो आप लोगों ने बेटे, तो डॉक्स में देखा होगा आपने, उन्होंने किया हुआ है, आई डोंट नो कि बच्चों ने इसमें किया हुआ है। तो बेटे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सोडियम है, मेटल्स है, they lose electron plus charge and those bit gain electron। 10th में हम लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने, elements which gain electron which are generally non-metals, they becomes an anion। बेटे केमिस्ट्री में उनको बेटे हम बोलते हैं रेडिकल्स, सॉल्ट्स के लिए। जो रेडिकल बेटे बेस से आ रहा है बेटे उसको बोलते हैं बेटे बेसिक रेडिकल। बेटे बेसिक रेडिकल का जनरली केटायंस, पॉजिटिव चार्ज, because they come from the base। Acid radicals are anion, like Cl. They come from the acid, but they are negatively charged। They are negatively charged। अब बेटे ये चीज बड़ी जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना बेटे आप इसको स्ट्रॉन्ग करोगे, आई थिंक टाइम बेटे आपको मैं टेबल दे रहा हूँ बेटे आज के लिए। ठीक है, इस टेबल का आपने क्या करना है बेटे, आपने इस टेबल का मेगा A4 शीट साइज लेके बेटे उस पे लिख के जहां पढ़ते हैं उसको वहां चिपका लेना आप लोगों ने। ठीक है, इसमें भी कहा बेटे स्मार्ट स्टडी, बेटे पार्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी, बिकॉज़ यू कैन नॉट रिमेंबर बेटे एवरीथिंग इन वन डे और 2 days। पढ़ोगे बेटे भूल जाओगे बेटे। जब इस चीज को बेटे एवरीडे देखोगे ना बेटे आप, that goes to long term memory। Screen is not visible बेटे, आती होगी बेटे भी आपके सामने बेटे, सबको स्क्रीन आ रही है बेटे? Screen is coming to everyone? Yes, sir. Okay, सानिया बेटे आती होगी अभी? Blurred, voice is blurred। Okay, just wait बेटे, just fraction of seconds, in 1 or 2 seconds minutes बेटे आ जाएगी। Okay बेटे, बेटे फर्स्ट comes to बेटे basic radicals, monovalent, bivalent, trivalent। monovalent, bivalent, trivalent। और बेटे ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको बेटे आने चाहिए। इस बच्चे को बेटे केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रांग हुआ बेटे, उस बच्चे के बेटे +5 मार्क्स हैं और बच्चों से, गारंटी है बेटे मेरी। इस बच्चे को सारे बताऊंगे बेटे, आयन से मैक्सिमम बताऊंगा, जितने से ज्यादा उसको बताऊंगे। ठीक है, तो वो और स्मार्टली बेटे और बच्चों से आगे होगा बेटे, 5 मार्क्स मिनिमम से मिनिमम। बेटे मोनोवैलेंट कौन से होते हैं बेटे? पीछे वैलेंसी 1, जिनकी वैलेंसी बेटे 1 होती है मोनोवैलेंट। वैलेंसी वैलेंट बेटे वर्ड कहां से आ रहा है? वैलेंसी से आ रहा है। जिसकी वैलेंसी बेटे 1 होती है उसको बोलते हैं बेटे मोनोवैलेंट। वैलेंसी 1 का बेटे मतलब होता है those can lose 1 electron, those can lose 1 electron। ठीक है, जिनके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर एग्जांपल बेटे यू नो वेरी वेल सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, इनकी वैलेंसी 1 होती है। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, अमोनियम, क्या बोलते हैं इसको?
अमोनिया बेटे, अमोनिया से आ रहा है अमोनियम। अमोनियम बेटे NH4, इस बेटे में सुनोगा आपने अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट सुना आपने शायद, अमोनियम क्लोराइड। अल्कली मेटल बेटे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, these all are the alkali metals. Lithium, Li positive, lithium, sodium, potassium, silver, ammonium, etc. So the cuprous, copper, copper में दो होती हैं, cuprous and cupric. Cuprous, H positive, hydrogen, hydronium, H positive. इसमें valence बंद होती है. Bioelement group 2, beryllium, magnesium, calcium, barium. बेटे BA क्या होता है? बेरियम. लिख लो ध्यान से. Beryllium, magnesium, calcium, you know very well. Barium, 10th में किया आपने काफी. Strontium, ऐसा है strontium. बेटे basically group 2 element of periodic table. बेटे group 2 alkaline earth metals. All the alkaline earth metals. इसके अलावा बेटे copper, zinc, copper, zinc, ferrous. बेटे कॉपर है क्यूप्रिक, एक ही बात है बेटे, क्यूप्रस क्यूप्रिक. या कॉपर बोलो या क्यूप्रिक बोलो, एक ही बात है. जिंक, आयरन, फेरस, उससे फेरिक. बेटे फेरिक होता है, ये फेरस है, ये फेरिक है. ट्राइवलेंट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, गोल्ड. बेटे बोरॉन, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है. एटॉमिक नंबर इसका कैल्शियम से आगे 21. स्कैंडियम, इसे बोलते हैं स्कैंडियम, SCANDIUM, स्कैंडियम. फेरिक मींस आयरन. फेरस लोअर है बेटे इसका, फेरिक. Because they have variable valences. Gold, इसको बोलते हैं ऑरिक, AURIC, ऑरिक. गोल्ड, ऑरिक. बेटे कोई भी एलिमेंट बेटे मैक्सिमम इट कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन. 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना बेटे पॉसिबल नहीं होता. वैसे मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है बेटे दे लूज ओनली 1 or 2 इलेक्ट्रॉन. That is why they are called strong metals, alkali metals, earth metals. It is very difficult to lose 3 electrons. Very difficult. That is why mostly compounds of these elements, boron, aluminium, they are mostly covalent. For very less metallic, say aluminium. Aluminium shows amphoteric properties. Aluminium oxide, it's amphoteric. एसिड भी है, बेस भी है. और बेटे मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं. बेटे नोट लिखो बेटे, बड़ा काम आएगा बेटे आपके फ्यूचर में. नोट टॉप पे लिख लो बेटे, टॉपिक है ना, टॉप पे लिख लो बेटे. इसकी अपने और भी करनी है बेटे. सारी एस्पेक्ट से केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो बेटे, जो भी बेटे इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटे टॉप पे लिखना अपने उसको नोट फॉर्म. उससे जब भी कॉपी खोलोगे ना बेटे आप, उसी बॉन्ड बेटे ऊपर दिख जाएगी आपको. अगर कॉपी के अंदर आपको कोई पेन डिफरेंट यूज करो, बड़ा सा ब्लॉक लगाओ उसको, सो दैट दिस थिंग बेटे ऐड इन योर मार्क्स
ये हम जो नोट्स लिखवाएंगे ना बेटे आपको, इन सब के बेटे एप्लीकेशन ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, और इन नोट्स में बेटे कम से कम ना आपको 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन मतलब बेटे केमिस्ट्री में 40 मार्क्स, 2 सालों में मिनिमम से मिनिमम बेटे, मिनिमम साइड 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आए थे। हम नोट्स लिखवाएंगे आपको, तो वो नोट्स हम लिखवाते हैं बेसिकली वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके होते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट होता है बेटे वो लिखवाते हैं। जैसे बेटे यहाँ पे नोट है, मेटल ऑक्साइड्स आर डैश डैश इन नेचर, क्या होंगे बेटे? मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, आपने 10th क्वेश्चन में पढ़ा होगा, मेटल ऑक्साइड्स डैश इन नेचर। हाँ जी बेटे, क्या होगी? एसडी का बेसिक, हाँ जी बेटे, yes anyone बेटे? मेटल ऑक्साइड्स आर, हाँ जी सानिया, अर्पित, गुरजीवन, वेरी गुड, they are basic in nature, yes, But they are basic in nature. very good। तो बेटे उनके जो साइड होता है ना बेटे, हाउ दे आर बेटे बेसिक इन नेचर ना बेटे, सी हियर लेट अस से वी हैव MgO, एट द रिएक्शन लिखो बेटे, MgO प्लस वाटर। तो बेटे अगर मेटल ऑक्साइड हो गया बेटे, ये MgO प्लस वाटर बेटे क्या देगा हमें? ये MgOH होल ट्वाइस, दिख रहा है बेटे, विजिबल है? MgOH होल ट्वाइस, MgO प्लस वाटर, MgOH होल ट्वाइस। बेटे किसी भी ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, दैट बिकम्स अ हाइड्रोक्साइड, इसे बेटे बोलते हैं बेसिक। एंड यू नो बेटे बेसिक टर्न्स व्हिच लिटमस टू व्हिच लिटमस, चेक करना हो कि आपने जो ऑक्साइड का बनाया हाइड्रोक्साइड वो एसिड के बेसिक है। वी हैव लिटमस टेस्ट ऑफ नॉर्थिलिन टेस्ट, रेड टू ब्लू, वेरी गुड, ठीक है। So what is that turns red to blue, so we add the litmus in that, we see that litmus turns blue, the basic in nature. So non-metal oxides, non-metal oxide like sulfur dioxide, SiO2, non-metal oxides are acidic in nature, ठीक है। बड़े जैसे CO2 है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन प्लस वाटर, ये कौन सा? H2CO2, एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होता है। बोर तो नहीं हो रहे ना? सब में एनर्जी है ना? कि वाटर बॉटल में दियो, वाटर प्लस ग्लूकोज सोल्यूशन बना के रखो अपने पास। रसायन की क्लास है तो कुछ रासायनिक सब्सटेंस हमारे पास होना चाहिए ताकि एनर्जी रहे, है ना? एडवांटेज बेटे घर में बैठे हो आप लोग, फैन के नीचे, एसी के नीचे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको, वेरी सेफ टू सिट एट होम बेटे इस टाइम पे, ठीक है। तो ये वाटर बॉटल भी दियो, स्मॉल वाटर बॉटल विद ग्लूकोज, मेहनत कर रहे हो, एनर्जी लग रही है दिमाग की, ओके बेटे। इसमें बेटे एसिड रेडिकल्स, लास्ट टॉपिक है बेटे आज, लास्ट टॉपिक एसिड रेडिकल्स, हाँ जी बेटे। बेटे एसिड रेडिकल्स बेटे which come from the acids, बेटे also monovalent, bivalent, trivalent, ठीक है बेटे। those element which gain one electron, बेटे example of that बेटे, which elements gain one electron? हाँ जी एलिमेंट बेटे, those elements which gain one electron बेटे, chlorine, okay, all halogens बेटे, chlorine belong to family of Sir, halogens, hydrogen. hydrogen also बेटे halogen, halogen बेटे, chlorine, chlorine, bromine, iodine, halogens, yes, F negative, Cl negative, Br, I, H also बेटे,
इसको बोलते हैं हाइड्राइड। Now it is in the oxidation number है, but you see here this thing helps in redox chapter also बेटे। जो भी आप लोग बेटे आयंस लिख रहे हो, देखो कितनी एप्लीकेशन है बेटे इसकी। रिडॉक्स चैप्टर में वो बच्चा रिडॉक्स कर नहीं सकता, इस बच्चे को पता ही नहीं होगा उसकी वैलेंसी क्या है या चार्ज क्या है। आपने देखा होगा क्या, और उसको रियलाइज करो बेटे, जितने आयंस मैंने लिखवाए थे मैंने आपको, दैट हेल्प्स टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर्स। हाइड्राइड बेटे, इसके अलावा बेटे और हाइड्रोक्साइड, OH, हाइड्रोक्साइड, एसीटेट। But only this topic will strengthen you at least 10 questions with it. In the competition, I am saying, okay, and strengthen the whole chemistry with it. This topic. Hydroxide is acetate. Acetic acid से acetate. Acetate. CS3COO negative. -1 बेटे, वैलेंसी बेटे -1 है। एसीटेट वैलेंसी बेटे -1। इसको बेटे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। some more and very important बेटे, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, इसे हम बोलेंगे सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट बेटे क्या होता है? NO3-1, नाइट्राइट NO2-1। इन सभी का वैलेंसी 1 है। As you can find the oxidation number, or you can remember the formula salts. Similarly, bivalent, oxide, sulfide, sulfate. सुनो अपने डॉक्स में, oxide, oxygen has a oxidation number of -2, sulfide S-2 it is, sulfide, sulfate SO4-2, sulfate, sodium sulfate, carbonate, कार्बोनेट। यहाँ पे एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोरेट। बेटे याद कर लो यहाँ पे और वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, क्लोरेट ClO3, क्लोरीन से आ रहा है बेटे, क्लोरीन से ClO3-1, क्लोरेट। और क्वेश्चन आएगा बेटे सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन निकालना भी ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरेट बेटे -1 होता है सारे के ऊपर। ओके, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड बेटे सुना आपने बेटे? ऑक्सैलिक एसिड सुना आपने? ऑक्सैलिक एसिड ये सुना बेटे, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सलेट, कहां से आ रहा है बेटे? इट इज कमिंग फ्रॉम द ऑक्सैलिक एसिड से आ रहा है बेटे, ऑक्सलेट। ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, ठीक है, एटसेट्रा। और बेटे को आएंगे, बट अभी इतने करो। ट्राइवैलेंट बेटे फॉस्फेट, फॉस्फेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड,
ये बेटे नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, ये नाइट्राइड ID नाइट्राइड, एन के ऊपर बेटे -3, ये फॉस्फेट, ठीक है बेटे आज के इतना बहुत है फिर, ठीक है। इन सब बेटे प्रॉपर लिस्ट बनाओ, ठीक है। मैं 2 पेजेस एंड बेटे अटैच ऑन द रूम, जहाँ आप पढ़ते हो बेटे, आप उठते बैठते हो, जहाँ पे देखते हो आप स्टडी करते हो, वहाँ बेटे दीवार पे लगा दो, तो स्लोली स्लोली पूरी दीवार भर जाएगी। पेरेंट्स को सफेदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2 साल एटलीस्ट, वो दीवार को आप करवाने नहीं दोगे कि वो व्हाइट वॉश नहीं करना मेरा रूम, मेरा वो रूम बच जाएगा। फिर वो सारे रूम में आपके सैंपल लगे होंगे चीजों के, अपने बायो याद करनी है, केमिस्ट्री ऐसी याद होगी बेटे। ये स्मार्ट स्टडी है, ऐसे दिन में भर पढ़ने बैठो, रट्टा मारने बैठो, कोई इसलिए याद होना आपको, इसलिए बेटर है उसका चार्ट बनाओ, फिर टाइम जरूर लगेगा, बट बेटे वो टाइम कंपल्सरी हो जाएगा आपका जब आपको याद हो जाएगा। तो प्रॉपर बेटे A4 शीट्स के ऊपर कलर बना लो बेटे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, ज्यादा पेन भी वेस्ट नहीं करने, कहीं लगा पेरेंट्स को लगा कि तो आर्ट में चलाएगा, आर्टिंग कर रही है है ना। यूज 1 or 2 डिफरेंट पेन, बस इससे डिफरेंट पेन यूज नहीं करने, एंड फिक्स ऑन द